हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि किसी यदृच्छा चर x की प्रायिकता बंटन नीचे दी हुई है। ये चर दिया हुआ है, उनकी प्रायिकता दी है। तो मुझे ज्ञात करना है प्रायिकता ज्ञात करनी किसकी, चर जहाँ पे x का जो मान है वो 2 से छोटा और बराबर हो तथा x से 2 से बड़ा चर है उसकी प्रायिकता निर्धारित करनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं, मुख्य अवधारणा, तुझे प्रायिकता ज्ञात करनी है चर जिसका मान जो है 2 से क्या है, छोटा और बराबर हो। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि देखिए 2 के बराबर या 2 से छोटा, तो मैं क्या करूंगी, 0 की प्रायिकता, 1 की प्रायिकता और 2 की प्रायिकता, तीनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसी तरीके से अगर मैं लिखूं कि x जो है वो 2 से बड़ा, मतलब कि जो 2 से जो बड़ा चर है उसकी प्रायिकता मुझे क्या करनी है, निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो तो यहाँ से क्या है, सिर्फ 3 है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी कि मुझे 3 की प्रायिकता को ज्ञात करनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि x जो है वो 2 से बड़ा और बराबर, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी कि 0 की प्रायिकता जोड़ेंगे, 1 की प्रायिकता जोड़ेंगे और 2 की प्रायिकता को जोड़ देंगे। तो मान कितना हो जाएगा, k जोड़ में k बटा 2 जोड़ में k बटा 4। तो मान कितना आ जाएगा, यहाँ से देखें तो लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 4। तो 4 के जोड़ में 2 के जोड़ में k बराबर में 7 k बटा में 4। ये आ गया मेरा मान। अब देखिए यहाँ से मुझे k का मान ज्ञात करना है। तो ये जो दी हुई है क्या, प्रायिकता में k है ना, मतलब मुझे पता है कि इन सारे की जो प्रायिकता है, सभी चार की जो प्रायिकता होगी उनका योग जो होगा 1 होगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या कि सिग्मा i 1 से लेके n pi जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे pi, जहाँ पे i का जो मान होगा 1 2 3 ऐसे हम n तक ले सकते हैं, जहाँ पे pi जो हो वो 0 के बराबर या उससे बड़ा हो। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो k जोड़ k बटा 2 जोड़ में k बटा 4 जोड़ में k बटा 8 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि नीचे तो 8 लघुत्तम हो जाएगा, तो 8 के जोड़ में 4 के जोड़ में 2 के जोड़ में k बराबर में 1। तो यहाँ से मान कितना हो जाएगा, 12 12 2 13, 12 2 14 और 1 15, तो 15 हो जाएगा मान। तो 15 के बराबर 8, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटा 15। तो के का तो हमने मान यहाँ से ज्ञात कर लिया। अब तो यहाँ से अगर मैं के का मान रख दूं तो क्या हो जाएगा, मुझे प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी ना, जहाँ पे जो x जो है वो 2 के बराबर 2 से बड़ा है। तो इसका मान कितना था, 7 बटा 4 गुना में क्या हो जाएगा, के था ना, तो क्या हो जाएगा 8 बटा 15। तो मान कितना आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 2 बार में तो 14 बटा 15। यहाँ से अब यहाँ से अगर मैं देखूँ प्रायिकता मुझे देखनी है x जिसका जो मान है 2 से बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने क्या है, ये p3 के बराबर हो जाएगा। तो p3 कितना था, यहाँ से लिखेंगे 3 की प्रायिकता k बटा 8 था, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 1 बटा 8 गुना में 8 बटा 15। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 बटा 15। तो ये दो चीजें मुझे याद करनी थी, दो मान आ जाएंगे। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।